The vapor pressure of any substance becomes equal to external atmospheric pressure. Atmospheric pressure is called the boiling point of that substance. मतलब ये है कि at boiling point vapor pressure of substance एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। PATM का मतलब क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट मीन्स जो लिक्विड और गैस होता है बॉइलिंग पॉइंट पे ये दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं। लिक्विड फेज किसी भी सबस्टेंस की इसके वेपर फेज से क्या होती है? शाबाश, एट इक्विलिब्रियम होते हैं। ऑल्सो मैं ये भी लिख सकते हैं एट बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड एंड गैस और इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ये आपस में क्या होते हैं? लिक्विड और गैस ये क्या होते हैं? बॉइलिंग पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होते हैं। क्यों मतलब इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। हम यहाँ पे लिखते हैं सपोज अगर ए एक लिक्विड है, इसका गैसियस फॉर्म आपस में क्या होता है? इक्विलिब्रियम। ये दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स जितने वेपर्स जितना क्वांटिटी लिक्विड से गैस में तब्दील हो जाएगा उतना ही गैस वापस किसमें तब्दील हो जाएगा? लिक्विड में। दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। दैट मीन्स इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर बराबर होगा। और आपको याद होना चाहिए जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाने पे हमेशा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज नहीं होता है। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सोल्यूट पे, आप कौन सा सोल्यूट ऐड करते हो। सपोज अगर आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया सॉल्यूशन बनाने के दौरान, आपने एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो उस टाइम क्या हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। अब अगर आपने वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या? शाबाश, डिक्रीज हो जाता है। तो ये सारा डिपेंड करता है। दैट इज हम यहाँ पे लिख सकते हैं एलिवेशन, यहाँ हम ऐसे राइज और डिक्रीज in boiling point of solution depends upon nature of solute। हम ऐसा भी लिख सकते हैं और behavior of solute। what does that mean? for example, if solute added is volatile, vapor pressure increases, boiling point decreases, and if solute added is non-volatile, शाबाश, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। क्योंकि हमें फिर एक्स्ट्रा वेपर्स बनाने के लिए और टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो जो
नॉन वोलाटाइल सोल्यूशन होता है या लेस वोलाटाइल सोल्यूट होता है, जब भी हम लेस या नॉन वोलाटाइल सोल्यूट लेते हैं तो उस टाइम हम देखते हैं जो वेपर प्रेशर होता है या सोल्यूशन का वो कम होता है एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। वो मैंने आपको पहले ही बताया। अगर आप किसी प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट में लेस वोलाटाइल सोल्यूट या नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड करोगे तो प्योर जो वोलाटाइल सॉल्वेंट होगा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सोल्यूशन। इसलिए हम क्या कहते हैं, जब भी हम लेस वोलाटाइल सोल्यूट या नॉन वोलाटाइल सोल्यूट एक प्योर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं फिर सोल्यूशन बनाते हैं तो उस सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करने से या लेस वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करने से सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर घट जाता है। तो उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर अपनी लेवल तक मेंटेन करने के लिए हमें एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दैट मीन्स जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ सोल्यूट कैसा होगा। सपोज अगर मैं यहाँ पे केस लूंगा, अब मैं एक केस लूंगा, यहाँ पे केस फर्स्ट में लूंगा। अगर मैं फर्स्ट केस, इन केस नॉन वोलाटाइल सोल्यूट is added in pure volatile solvent। प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट में मैंने क्या किया, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को ऐड किया और इसका क्या बनाया, इसका एक सॉल्यूशन बनाया। तो मैंने पहले ही बताया क्योंकि नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करने से जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो घट जाता है एज कम्पेयर टू प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट। तो उस टाइम जो चेंज आएगी, दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट में जो क्या चेंज आएगी उसी को हम क्या बोलते हैं, शाबाश, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सपोज यहाँ पे मैं समझाऊंगा। अब अगर ये प्योर सॉल्वेंट था, ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट है, ये एक टेम्परेचर टीबी नॉट पे क्या, शाबाश, टीबी नॉट है, नॉट हम हमेशा उस टाइम उसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं जो प्योर फॉर्म में होगा। टीबी